भाई बेंगलोर क्रॉस कर लिया है। बेंगलोर से अभी हम पहुंच गए हैं सालेन। कर्नाटका में पड़ता है सालेन। सालिन में सालेन ऐसे कुछ है, ये उसकी मार्केट है। एक छोटा सा सिटी है NH44 पे। अभी सुबह का वक्त हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6:30। यहाँ से अपने सालेम से राइड स्टार्ट कर दिए। कल भाई यहाँ सोचा कैंपिंग कर लूँ। कैंपिंग करने के लिए टेंट वेंट लगाया कैंपिंग के लिए। भाई साहब बारिश इतनी तेज़ आ गई ना, क्या बताऊँ। तो भाई कैंपिंग वैम्पिंग तो नहीं भाई, लगाते ही बंद करना पड़ा। वो तो एक सही था दुकान वाला भाई, उसके आराम से सो गए थे, क्योंकि होटल तो कर लिया नहीं था कुछ भी। वीडियो भी नहीं होना भाई जल्दबाजी में, ज़्यादा ऐसे हो गया। चलो इसको क्रॉस करते हैं, फिर आगे मिलते हैं। आगे पहुँचेंगे तमिलनाडु। आज तमिलनाडु के अंदर एंटर करना है। अभी कहीं रुक के ना बढ़िया सा नाश्ता करेंगे, बढ़िया सा कुछ ढंग का अच्छा सा मसाला डोसा, रसम राइस, नारियल पानी पियेंगे। अभी सुबह का टाइम ना, इसे इतने लोग दिख नहीं होता। रेन भी रखी बारिश। देखो आपको नारियल के पेड़ दिखाऊँ, देखो लाइन। वेलकम टू दिंडीगुल तमिलनाडु। तो भाई तमिलनाडु में पहुंच गए हम लोग। आप बने रहे जर्नी में साथ में। अभी तमिलनाडु पहुंच गए और मेरे को यहाँ के बोर्ड भी दिख गया। देखो तमिलनाडु के पास आके कन्याकुमारी, अगर आपको दिख रहा होगा तो दिखाऊं। दिख रहा आपको कन्याकुमारी का बोर्ड? कन्याकुमारी का बोर्ड दिख गया भाई। चलिए अभी हम यहाँ से चलते हैं मदुरई। मदुरई कितने किलोमीटर है? फिर वो है किलोमीटर काउंट नहीं करना, क्योंकि किलोमीटर काउंट करते हैं एनर्जी सारी ख़राब हो जाती है। दिंडीगुल है अभी हम, दिंडीगुल तमिलनाडु, उसके बाद मदुरई। चलो 1 घंटे में मदुरई पहुंच जाएंगे। मदुरई चल के आपको अपडेट दीजिए, ठीक है जी। तो बने रहिए साथ में। चलिए देखो कुकुर कितने सारे खड़े हैं भाई साहब, ताक में लगे इनसे तो काटने के लिए घूमते हैं। कुत्तों से थोड़ा सा सावधान, ये कुकुरों से। कितने झुंड बना खड़े हुए हैं। इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। एक वाइट एक वो, ये पुलिस हवा खराब होते भाई, क्योंकि काटने के लिए घूमते हैं। मदुरई, मदुरई मदुरई तमिलनाडु। मैंने आपको बोलना, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा किलोमीटर। तो मैं किलोमीटर देख के पागल होता। और इतना किलोमीटर बचा, अभी इतना बचा है, तो इसलिए मैंने सोचा किलोमीटर बिल्कुल देखना बंद। ये आ गया टनल फ्लाईओवर से हमको लेना है राइट लेके हम चढ़ गया ऊपर। कश्मीर टू कन्याकुमारी। ये भाई हम एंटर कर गए मदुरई में भैया, मदुरई। अंदर नहीं जाएंगे हम, NH44 पे सीधा बाहर निकलेंगे। NH44 पे चल रहे हैं। कन्याकुमारी की मंजिल दूर नहीं है, चलते चलो और 2 दिन 3 दिन जो लगेंगे आराम से निपटा देंगे। और चले कन्याकुमारी की मॉर्निंग देखेंगे, मॉर्निंग सूरज उगता हुआ।
वहाँ पे अपनी जाके ट्रिप समाप्त करेंगे। भाई मदुरई से कोविलपट्टी की तरफ पहुँचे। कोविलपट्टी मदुरई से चल के ना कोविलपट्टी में रुक गया था। कोविलपट्टी है, कोविलपट्टी ऐसी कुछ जगह का नाम है। तो यहाँ रात को लेट पहुँचा था मैं मदुरई से। कोविलपट्टी तो सुबह के 5 बज रहे हैं और सूर्य उदय हुआ नहीं है और मौसम बारिश वाला हो रखा पूरा। कोविलपट्टी में भी तमिलनाडु भाषा और ये मैं भी चल रहा हूँ समुद्र के साथ साथ। अभी थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे। ये कोई फ्लाईओवर आया छोटा सा, कोई नदी नाला पता नहीं क्या है। तो चल के अपनी मंजिल तय करते हैं। कोविलपट्टी से हमें जाना है तिरुविल्ली। तिरुनिविल्ली भाई नाम प्रोनाउंस कर लेना। तिरुनिविल्ली। ये देखो पुराने मकान खंडर पड़े हुए हैं। ऐसा कितने साल पुराने पहाड़ों बनाए होंगे। ये पहाड़ काट के ये भी रोड बनाया गया। तिरुनिविल्ली पोन्नाकुडी पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं हमारे। चलते हैं भाई साहब, मिलते हैं तिरुविल्ली। तो भाई आ गया अपने पुराने लुक में, क्योंकि भाई बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, बौछार से पड़ रही है कुछ और ट्रक वाले छींटे मार रहे हैं। तो उससे कानों में ठंड लग रही है, हवा लग रही है और मुंह में सारा गंदा पानी जा रहा है चेहरे पे। तो मैंने कहा पैक हो लेते हैं, क्या दिक्कत है, सामान अपने पास है सारा। तो पैक हो गया, आराम से चलते हैं। मौसम भाई अगर ऐसा मौसम पूरी जगह होता ना तो भाई साहब मज़ा आ जाता। मौसम तमिलनाडु में मेरा मन कर रहा है नारियल पानी पीने का। 8 बज गए, अभी तक मेरे को दुकान नहीं है। चाय की टपरी दिख रही है वहाँ पे, चाय। अभी मैंने कॉफ़ी पी। मैंने मना किया भाई कॉफ़ी में शुगर मत डालना। वो अन्ना ने समझ नहीं पाया, ने शुगर डाल दी। उसके बाद थोड़ी सी थी वो भी 10 रुपये की। रेट तो बढ़ेगा, 10 रुपये की कॉफ़ी दिए, लेकिन थोड़ा शुगर डाल दिया था। मेरा मन कर मसाला डोसा खाने का या इडली वड़ा सांभर क्या मिलेगा देखते हैं यार। देखो यहाँ पे छोटा सा टप्पू दिख रहा है। देखते हैं क्या खाने के लिए। बड़ा भाई बड़ा मिल गया, बड़ा खाते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे का सफर। फिर अपनी साइकिल कश्मीर टू कन्याकुमारी। तमिलनाडु के बड़े गरम गरम फ्रेश, अभी खाते मज़ा आएगा। सांभर बनी है? सांभर नहीं, कोई नहीं आता हूँ। चटनी वटनी? चटनी हटाओ। चटनी दो। चटनी नहीं है? नहीं हटाओ। खाली ऐसे ही है बगैर चटनी का? चटनी नहीं, सूखा खाना पड़ेगा यार। चटनी भी नहीं है। चाय है? चाय हाँ चाय देना।
थोड़ा सा चटनी अच्छा तैयारी कर रहे हैं। चलो बड़ा खाते हैं, गरम गरम है। तो मिलता हूँ आपको बाद में, बड़ा खाने के बाद। जा चल, काटेगा क्या? तो भाई पेट पूजा हो गई थोड़ी सी। दो बड़े एक चाय, 32 रुपीज़ का एस्टिमेट बैठा था। एस्टिमेट तो ऐसे बोला से लाख रुपए का एस्टिमेट बैठेगा, लेकिन बड़े फ्रेश थे भाई। सुबह सुबह चटनी नहीं होती ना, सांभर होता है। ये लोग गरम गरम चाय के साथ और बड़े का आनंद लेते हैं। बड़ा बड़ा दाल का होता है, बड़ा टेस्टी था। चले अपनी मंजिल की ओर। पेट में गर्मी आ गई है, पेट्रोल इंजन पड़ गया सारा, क्योंकि हमारा तो इंजन यही है। नारियल के पेड़ देख रहे हो कितने सारे नारियल के पेड़। एक्चुअली मैं ना गलत मौसम में आया, मुझे आना चाहिए था समर टाइम। उस टाइम रेन नहीं आती, रेनिंग सीजन बिल्कुल नहीं आती। ये भाई सारा पहाड़ी एरिया, पहाड़ी, क्योंकि ज़मीन लाल लाल है यहाँ की, पत्थरों वाली, कंक्रीट वाली ज़मीन है, पहाड़ों वाली। तमिलनाडु ये अपना लास्ट स्टेज है, स्टेट अपनी यात्रा का। कितना मस्त मौसम हो रखा भाई, सुहाना मौसम हो रखा, बढ़िया। बारिश हो गई है, गर्मी आदमी कुछ नहीं, थोड़ी चिप 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 है, क्योंकि पास में समुंदर चल रहा है ना, पास में समुंदर चल रहा है, चिप 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 चल रही है। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, सुबह एनर्जी भी है साइकिल चलाने में। पता नहीं भाई, झांसी क्रॉस करने के बाद तो ऐसी तबीयत गड़बड़ हुई, बिल्कुल वीकनेस, गाड़ी नहीं चला जा रही, साइकिल नहीं चला जा रही, बिल्कुल पावर नहीं है। कुछ भी खाऊं पेट में दर्द हो रहा, मड़ोड़ उठ रही है, बुरा हाल हो गया था भाई झांसी से। मेरा झांसी एमपी का तो वो रहा ही नहीं, मुझे वो अच्छा लगा एमपी का। एमपी में साइकिल चलाना, पता नहीं क्या, खाना सही नहीं था, पानी के सही नहीं था, शूट नहीं किया मुझे कुछ, वहाँ कुछ तो गड़बड़। तो भाई मैं तो इसीलिए वहाँ से सागर से मैंने बॉल खोली सीधी उज्जैन पहुँच गया था। उज्जैन जाके 2 दिन रुका, फिर उसके वहाँ से निकल गया था उज्जैन के पास से।
भाई बुरा हाल होगा था वहाँ, याद रखो। अभी तो कितना बढ़िया मौसम है, एनर्जी भी, पेट भी ठीक है, तबीयत भी ठीक है, सब बढ़िया मौसम। देखो क्या मौसम है, आपको भी दिखाऊँ। देखो मौसम नज़ारे, ग्रीनरी ग्रीनरी। यहाँ तो बोलने की जरूरत नहीं है, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। तो लोग 80 किलोमीटर है। थैंक यू, वड़क्कम। अन्ना मिला अन्ना बोले हैं, तमिल आती नहीं, लेकिन देखो हम हिंदुस्तानी में क्या, हम एक दूसरे की भाषा समझ जाते हैं। और तमिल में बोल रहे हैं और मेरे को तमिल आती नहीं, लेकिन मैं समझ गया। ओके, तमिल आती नहीं है। ये देखो नंगे पर बहुत घूमते हैं भाई साहब, ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं भाई साहब, तभी इनकी तबीयत वगैरह ख़राब नहीं रहती है, हर चीज़ से सही रहते हैं ये लोग। अन्ना मुझसे तमिल में पूछते हैं कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो हम तो भैया तुम्हें पता है हमारे से तो कोई भाषा बची नहीं है, हम तो सारी कैच कर लेते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि कश्मीर से आए, कन्याकुमारी जा रहे हैं। बोला ठीक है तो बढ़िया। बोला कितना दिन हुआ, तो मैंने बता दिया इतना दिन हुआ। अब मैं दिन काउंट नहीं करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मुझे कितने दिन हो गए, क्योंकि मैं दिन काउंट करता हूँ तो दिमाग थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, यार इतना दिन हो गया अकेले घूम रहा है। तो भाई साहब ये भी साइकोलॉजिकल ना, कभी ट्रिप करो अकेले तो साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इमोशन सब। क्योंकि कहीं आके ना एक बंदा वो बोर हो जाता है अकेले 10 दिन 5 दिन के बाद 15 दिन के बाद, क्योंकि कोई है नहीं, एक मैं और एक मेरा कैमरा, तो कैमरे से बात करते रहो बात, यही सीन है। चलते रहो भैया, चलते रहो, पैडल मारते रहो। लेकिन एक जना और उतना साथ में तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि उसके साथ में क्या है, कैंपेन करने में, बोलने चालने के लिए कोई बंदा, तो मज़ा आ जाता है। अगली बार से भाई प्लान बना रहा हूँ मैं कोई ट्रिप करूँगा ना, दिल्ली टू नेपाल ट्रिप करूँगा। नेपाल जाएंगे, दिल्ली टू नेपाल, वो बाइक से करेंगे, मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, उसके बाद वो ट्रिप प्लान करेंगे और किसी के साथ में करेंगे, 2 बंदे जाएंगे, किसी को ले लूँगा साथ में, क्योंकि यार साथ में कोई होता है ना, बोलते चलते रहो, बढ़िया मज़े लेते रहो, कुछ उसकी सुनो कुछ अपनी सुनाओ। अभी तो क्या खुद कैमरे को अपनी बड़बड़ करनी पड़ती है, कैमरा तो तुम्हारे को सुनाएगा नहीं, तो वही चीज़ है, हम कैमरे को अपनी बातें सुनाते रहते हैं, हमारा कैमरा है जो हमारी बातें रिकॉर्ड करता रहता है, सारी मेमोरी इकट्ठी कर रहा है। चलो मिलते हैं जी नेक्स्ट स्टॉप पे।